नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं प्रेम भारत का नागरिक, जैसा ही आप मुझे जानते हैं मैं कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपकी लाइफ को चेंज जरूर करेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। इससे पहले ये सुनिएगा, ये कहानी जो ये कहानी है ये मेरे एक प्रोफेसर ने जब मैं एमबीए कर रहा था उस केसेस में सुनाई थी। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, मैं आप लोगों के साथ ये साझा करने जा रहा हूँ। तो ये कहानी में ऐसा था कि एक राजा था जो कि एक साम्राज्य का, एक शहर का राजा हुआ करता था। और वो राजा की एक बेटी थी और एक बेटी की वो शादी करना चाह रहा था। तो उसने अपनी बेटी को बोला कि अब बेटी आप बड़ी हो चुकी हो, अब आपका विवाह करवाना है, तो विवाह करना है। तो उसने बोला कि हाँ, शादी के लिए आप ही कोई वर देख लीजिए। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने वहाँ पे पूरे साम्राज्य में देखा कि इस मेरी बेटी के लायक कौन एक वर रहेगा, कौन एक लड़का बहुत ही लायक रहेगा। तो उस केसेस में उन्होंने क्या किया, पूरा देखा। राजा ने एक लड़के पे बहुत समय से नज़र थी, करीबन 4 5 10 सालों से। तो वो देखता था कि था वो बहुत ही गरीब, पर उसी के बगल में रहता था। तो वहाँ पे वो काम करता था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़का था, मतलब कि बहुत मेहनती था और काम करता था। तो उसने उसको पूरे साम्राज्य में, अपने शहर में सिर्फ एक ही लड़का अच्छा लगा। तो जिससे वो चाहता था कि मेरे मेरे जाने के बाद पूरा साम्राज्य उस लड़के को मिले। तो फिर क्या हुआ, उस केसेस में राजा ने उस लड़के को बुलाया और उसने बोला कि मैं अपनी बेटी से आपका स्वयंवर करवाना चाहता हूँ, शादी करवाना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है। तो इसमें उसने बोला कि अपनी बेटी की राय भी पूछ लीजिए। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो बेटी के पास जाता है। तो बेटी से पूछता है कि मैंने आपके लिए एक लड़का देखा है, तो आप ही रजामंदी के बाद ही शादी के लिए हम बात करेंगे। तो उसने बोला ठीक है, जो आपने लड़का देखा है वो अच्छा ही होगा पापा जी। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ कि एक उसके लिए एक टेस्ट रखूँगी मैं, एक परीक्षा से उसको गुजरना पड़ेगा। वो परीक्षा में वो पास होता है तो मैं उसके साथ स्वयंवर कर लूँगी, उसके साथ शादी कर लूँगी। बोला ठीक है। बोला क्या आपकी शर्त है? बोला कुछ नहीं, एक छोटी सी शर्त है। तो उसने बोला कि अगले दिन प्रतियोगिता होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यहाँ के 3 ऐसी गायें हैं उन गायों को छोड़ा जाएगा, एक एक करके 3 चांस मिलेंगे आपको। उन गायों की पूंछ पकड़नी है, ठीक है? तो पूंछ पकड़नी है, तो आपने पूंछ पकड़ ली तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। बोला ठीक है। तो फिर अगला दिन होता है, प्रतियोगिता स्टार्ट होती है और पूरे शहर, पूरे गांव में सब लोग, राजा मंत्री सब चीज लोग बैठे होते हैं। तो एक करके एक गाय को छोड़ते हैं। तो वो जो लड़का होता है वो तैयार होता है उसकी पूंछ पकड़ने के लिए। तो वो बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से दौड़ रही होती है, बहुत तेज़ी से दौड़ रही होती है। तो उस केसेस में वो सोचता है ठीक है यार, पकड़ता हूँ, पर वो आलस कर जाता है, नहीं यार कोई बात नहीं, इसको जाने दे, अभी मेरे पास 2 चांसेस और हैं। तो उसको वो जाने देता है, वो चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरी एक गाय आती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, मतलब कि उसके बड़े बड़े सींग होते हैं और वो देखने में बहुत ही डेंजरस और डरावनी लग रही होती है। तो वो दौड़ के आ रही होती है, वो डर जाता है लड़का, वो डर जाता है, हट जाता है और वो क्या कहते हैं, उसकी पूंछ पकड़ता नहीं है। और वो फिर बोलता है कि मुझे तीसरा जो चांस मिलेगा मैं उसमें अप्लाई करता हूँ, उसकी पूंछ पक्का पकड़ लेता हूँ तो तीसरी आएगी। जब वो तीसरी गाय आती है, बहुत ही धीरे 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 आती है और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि यार ये तो बहुत धीरे चल रही है, बहुत ही कमज़ोर गाय है, इसकी मैं पूंछ पकड़ लूँगा। तो वो जैसी आती है तो वो देखता है उसकी पूंछ, तो उसकी पूंछ होती ही नहीं है। तो इस केसेस में क्या होता है, तो वो फिर वो शर्त हार जाता है और उसकी शादी नहीं होती है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जीवन में, हमारे लाइफ में क्या होता है, हमें चांसेस मिलते हैं। तो जब भी हमको लाइफ में कुछ भी मौका मिले, पहला चांस कुछ भी जीवन में, चाहे आपकी लाइफ में पढ़ाई संबंधित या कोई आपका कोई एंट्रेंस या गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस और एमएनसीज के लिए क्रैक या कुछ भी, एनीथिंग,
आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हो तो आपको कभी लाइफ में पहला मौका मिलता है, उस मौके को कभी मत गवाओ। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। पहली बार में ही आप उसकी पूंछ पकड़ लो, मत उसने पकड़ लिया होता तो उसका स्वयंवर हो जाता, वो भी एक राजा बन जाता। तो लाइफ में हर किसी को मौका मिलता है एक किंग बनने का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को एक मौका मिलता है, उस मौके को कभी मत गवाओ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।